हरिओम गुरु प्रेमियों, ये छोटा सा प्रसंग है और कुछ अनमोल बातें हैं। क्या भगवान ने बुराई बनाई है? तो इस पर एक दिन कॉलेज में प्रोफेसर ने विद्यार्थियों से पूछा कि इस संसार में जो कुछ भी है उसे भगवान ने ही बनाया है ना? तो सभी ने कहा हाँ, भगवान ने ही बनाया है। प्रोफेसर ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि बुराई भी भगवान की बनाई चीज़ है। प्रोफेसर ने इतना कहा तो एक विद्यार्थी उठ खड़ा हुआ और उसने कहा कि इतनी जल्दी इस निष्कर्ष पर मत पहुंचिए सर। प्रोफेसर ने कहा क्यों? अभी तो सबने कहा है कि सब कुछ भगवान का ही बनाया हुआ है, फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो विद्यार्थी ने कहा कि सर, मैं आपसे छोटे छोटे 2 सवाल पूछूंगा, फिर उसके बाद आपकी बात भी मान लूँगा। प्रोफेसर ने कहा, तुम संजय सिन्हा की तरह सवाल पर सवाल करते हो, खैर पूछो। तो विद्यार्थी ने पूछा, सर क्या दुनिया में ठंड का कोई वजूद है? तो प्रोफेसर ने कहा, बिल्कुल है, 100% है, हम ठंड को महसूस करते हैं। विद्यार्थी ने कहा, नहीं सर, ठंड कुछ है ही नहीं, ये असल में गर्मी की अनुपस्थिति का एहसास भर है। जहाँ गर्मी नहीं होती वहाँ हम ठंड को महसूस करते हैं। अब प्रोफेसर जो थे वो चुप रहे। विद्यार्थी ने फिर पूछा, सर क्या अंधेरे का कोई अस्तित्व है? तो प्रोफेसर ने कहा, बिल्कुल है, रात को अंधेरा होता है। विद्यार्थी ने कहा, नहीं सर, अंधेरा कुछ होता ही नहीं, ये तो जहाँ रोशनी नहीं होती वहाँ अंधेरा होता है। फिर प्रोफेसर ने कहा, तुम अपनी बात आगे बढ़ाओ। तो विद्यार्थी ने फिर कहा, सर आप हमें सिर्फ लाइट एंड हीट यानी कि प्रकाश और ताप ही पढ़ाते हैं, आप हमें कभी डार्क एंड कोल्ड यानी कि अंधेरा और ठंड नहीं पढ़ाते। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में ऐसा कोई विषय ही नहीं है। सर ठीक इसी तरह से जो ईश्वर है उसने सिर्फ अच्छा अच्छा बनाया है। जब जहाँ अच्छा नहीं होता वहाँ हमें बुराई नज़र आती है, पर बुराई को ईश्वर ने नहीं बनाया, ये सिर्फ अच्छाई की अनुपस्थिति भर है। दरअसल दुनिया में कहीं बुराई है ही नहीं, ये सिर्फ प्यार, विश्वास और ईश्वर में हमारी आस्था की कमी का नाम है। तो कहने का मतलब है कि ज़िंदगी में जब और हमें जहाँ मौका मिले हम अच्छाई ही अच्छाई बांटें, बुराई नहीं। जो हम बांटेंगे वही मिलेगा और जैसा हम देखेंगे वही नज़ारा हमें दिखेगा। कुछ अनमोल बातें। बुरे कर्म करके कहाँ छुपोगे, आकाश वायु धरती सब उसी का है, कोई जगह न उससे खाली है, वह व्यापक डाली डाली है। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। चिंता किस लिए करनी, चिंता चिता के समान है। जो होना नहीं है वो तो होगा ही नहीं, तो फिर चिंता कैसी? और जो होना है वो होकर रहेगा, तो फिर चिंता किस बात की? चिंता मुक्त रहिए, जीवन उतना भी कठिन नहीं है। जीवन को कठिन हम खुद ही बनाते हैं। हम करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, लेकिन हमारी हकीकत कुछ और ही होती है। इतने सारे चेहरे लेकर खुशी और सफलता की तलाश तो क्या, उम्मीद भी मत करना। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करिए और जो बुरा लगे उसका त्याग करिए, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। मनुष्य की वाणी में बहुत शक्ति होती है, उसमें वाण जैसी धार भी होती है और बांसुरी जैसी मिठास भी। यदि सोच विचार किए बिना वाणी का प्रयोग किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, वाणी से विकास भी हो सकता है और विनाश भी। मानसिक सेहत को ठीक रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है
50 ग्राम की जीभ को 50 किलो के शरीर पर हावी ना होने दें। जब किसी दुख से घिर जाओ तो ये बात याद रखना कि कटा हुआ वृक्ष भी बढ़ता है और चीड़ हुआ चंद्रमा भी दोबारा बढ़कर पूर्ण हो जाता है। प्रकृति परिवर्तनशील है। जो इस बात को समझ जाता है वो विपत्ति में घबराया नहीं करता। छोटी मोटी घटना से हताश मत होइए। देखा है ना, जो चंदन घिस जाता है वही भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वो सिर्फ जलाने के काम आता है। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर कभी निर्णय मत लो, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय लेने नहीं देंगी। इंसान की शक्ति हमेशा उसकी आत्मा में होती है और आत्मा कभी विकलांग नहीं होती। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अगर अकेले भी पड़ जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए अकेला सूरज ही काफ़ी होता है। जीवन पेंटिंग की तरह है। आशा के साथ रेखाएं खींचें, त्रुटियों को सहनशीलता से मिटाएं, बहुत धैर्य के साथ ब्रश को डुबोएं, अपने अपने जीवन को प्यार से रंगें। आईने के सामने सजता संवरता है हर कोई, मगर आईने की तरह साफ दिल रखता नहीं कोई। हम लोग अच्छा बनना नहीं, बस अच्छा दिखना और अच्छा कहलाना चाहते हैं। वो लोग कभी तन्हा नहीं होते जिनके साथ खूबसूरत ख्यालात होते हैं। दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। मेरा छोटा सा परिवार है, मेरी पत्नी, 2 बच्चे और माँ बाप भी हमारे साथ ही रहते हैं। दूसरे दोस्त ने कहा, मेरा भी छोटा सा ही परिवार है, मेरी पत्नी, 2 बच्चे और माँ बाप। हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है, पर भावार्थ बहुत अलग है। माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। कभी मत कहिए कि हमारे माँ बाप हमारे साथ रहते हैं, हमेशा कहिए कि हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। मरने के बाद तो सब लोग भगवान को प्यारे हो जाते हैं। असली इंसान तो वह है जो मरने के पहले भी भगवान का प्यारा हो जाए। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वो जलता है, बल्कि दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय है कि वो दूसरों के लिए जलता है। जो सदैव हमारे चिंतन में रहता है वो भले ही हमसे बहुत दूर हो, पर वो हमारे करीब होता है। लेकिन जो हृदय में नहीं, वो करीब होते हुए भी हमसे बहुत दूर होता है। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ नहीं। सो जाता है हर कोई अपने कल के लिए, पर ये नहीं सोचता कि आज दिल दुखाया है जिसका, वो सोया होगा कि नहीं। अज्ञान व्यक्ति गलती छुपाकर बड़ा बनता है और ज्ञानी व्यक्ति गलती मिटाकर बड़ा बनता है। खोई हुई दौलत और भूली हुई विद्या तो फिर भी लौट सकती है, पर खोया हुआ समय फिर नहीं लौटता। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, पर अपनी निगाहें नीची रखो कि तुम एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते हो। अगर गिलास दूध से भरा हो तो आप उसमें और दूध नहीं डाल सकते, लेकिन अगर आप उसमें शक्कर डालें तो शक्कर अपनी जगह बना लेती है और अपने होने का एहसास दिलाती है। इसी तरह अच्छे लोग हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। विष पीकर भी शंकर महादेव ही रहे और अमृत पान करके भी राहु केतु असुर ही रहे। यदि कर्म और लक्ष्य उचित हों तो श्राप भी वरदान बन जाता है। अगर इंसान की नीयत अच्छी हो और वो कोशिश करना शुरू कर दे
तो ऊपर वाले की मदद अपने आप आ जाया करती है। लोगों की बकवास का जवाब ना देने वाले लोग कमज़ोर नहीं होते। ये वो समझदार लोग हैं जो कभी कीचड़ पर पत्थर नहीं मारते। मूर्ख व्यक्ति ज्ञानियों से भी कुछ नहीं सीखता, पर ज्ञानी व्यक्ति मूर्खों से भी बहुत कुछ सीख लेता है। असफल लोग दो तरह के होते हैं, एक वो जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं, और दूसरे वो जो सोचते हैं पर करते नहीं। सोचने की क्षमता का इस्तेमाल किए बिना जिंदगी गुजरना वैसा ही है जैसे बिना निशाना लगाए गोली दागना। अपनी किस्मत को कभी दोष मत देना। आप इंसान बनकर पैदा हुए हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कोशिश करो कि जिस चीज़ के लिए तुम तरसे हो कोई दूसरा तुम्हारी वजह से ना तरसे, फिर चाहे वो रिश्ते हों, खुशियाँ हों या फिर सुकून हो। अगर हमेशा जिंदा रहना है तो दिलों में जिंदा रहो, और दिलों में जिंदा रहना है तो पहले दुआओं में जिंदा रहो, और अगर दुआओं में जिंदा रहना है नेक ख्यालों और नेक कामों में जिंदा रहो। हमेशा अच्छे काम करते रहो। इन्हीं विचारों के साथ में आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इन विचारों पे ज़रा गौर कीजिए। एक एक वचन बहुत ही मर्म वाले हैं और कुछ ना कुछ हमारे जीवन को बदलने वाले हैं और कुछ ना कुछ सीख देने वाले हैं। हरि ओम तत्सत।